दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। आजकल वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर कुछ कामों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो दोस्तों मंगलवार के दिन भूलकर भी व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। दोस्तों, पूज्य गुरुजी पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जी कहते हैं कि चाहे मर जाना लेकिन मंगलवार को 3 काम कभी मत करना। पूरे परिवार पर आते हैं भारी संकट। दोस्तों, इन केमों को करने से व्यक्ति कंगाल भी बन जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ऐसे कौन से काम है जो मंगलवार के दिन नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। आजकल वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर कुछ कामों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो दोस्तों मंगलवार के दिन भूलकर भी व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। दोस्तों, पूज्य गुरुजी पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जी कहते हैं कि चाहे मर जाना लेकिन मंगलवार को 3 काम कभी मत करना। पूरे परिवार पर आते हैं भारी संकट। दोस्तों, इन केमों को करने से व्यक्ति कंगाल भी बन जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ऐसे कौन से काम है जो मंगलवार के दिन नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आगे इस उपाय को जानने से पहले आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों हमारे इस वीडियो का 2000 लाइक का टारगेट है। इसे पूरा करने में भागेश धाम सरकार की मदद करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हनुमान जी महाराज को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम या जय भागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख देना, जिससे कि दोस्तों आपकी जल्दी से जल्दी मनोकामना पूरी हो जाए। दोस्तों देखिए, पूज्य गुरुजी के अनुसार मंगलवार भगवान हनुमान जी को समर्पित दिन है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करने से आपको सभी प्रकार के संकट से धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगती है। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी भूल चूक हो जाती है जिससे हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन से कार्य जिन्हें करने से हनुमान जी महाराज नाराज हो जाते हैं। मंगलवार के दिन आपको नमक खाने से परहेज रखना चाहिए। इस दिन नमक का सेवन करने से आपको कई तरह की परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। आपकी सेहत पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। मंगलवार को हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए मांस, मदिरा, अंडा, मछली का सेवन न करें। ऐसा करने से हनुमान जी नाराज हो जाते हैं और जीवन में समस्याओं का अंबार लग जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा करना वर्जित होता है। अगर किसी कारणवश आपका इस दिशा में यात्रा करना जरूरी है, तो घर से निकलते समय गुड़ जरूर खा लें। ऐसा करने से बुरा प्रभाव कम हो जाता है। मंगलवार के दिन किसी व्यक्ति को धन उधार नहीं देना चाहिए। इस दिन उधार दिया धन वापस आने की संभावना कम होती है। ज्योतिष के अनुसार मंगलवार के दिन व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। इतना ही नहीं,
इस दिन किसी भी व्यक्ति को लड़ाई न करें और अपशब्दों का इस्तेमाल न करें। शनिवार के साथ साथ मंगलवार के दिन भी लोहे का सामान खरीदने से बचना चाहिए। वहीं इस दिन किसी भी तरह का नया वाहन भी घर लेकर न आए। हनुमान जी महाराज की कृपा पाने के लिए मंगलवार के कम से कम 21 व्रत जरूर रखें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर लें। हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें फूलों की माला पहनाकर चमेली का तेल अर्पित करें। इसके बाद हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को भगवान श्री राम के साथ हनुमान जी पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी आराधना करने से मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। हालांकि साधना तथा पूजा करने वाले भक्तों को कभी किसी दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। खास तौर पर भिखारी, गरीब, रोगी, अपाहिज या फिर बुजुर्गों की ऐसा करने वालों पर मंगल भारी पड़ता है, जिससे आप संकटों में घिर सकते हैं। मंगलवार को भगवान राम और हनुमान जी की पूजा के साथ शिव जी की भी पूजा करना चाहिए। यदि कोई हनुमान भक्त इस दिन शिव जी की पूजा न भी करे तो अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बजरंगबली नाराज होते हैं। इसके अलावा यह आपके पतन का कारण भी बन सकता है। हनुमान जी के भक्तों को पूर्ण रूप से गृहस्थ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य महिलाओं में माता, बहन तथा बेटी की भावना रखनी चाहिए। ऐसा नहीं करने वालों को हमेशा कोई अप्रिय घटना होने का खतरा रहता है। इस दिन भक्तों को भगवान राम और भगवान शिव का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी शिव जी के अवतार और राम भक्त हैं। ऐसा करना जीवन में संकट का कारण भी बन सकता है। हनुमान जी के भक्तों को मंगलवार के दिन भूल से भी अंडा, मांस, मछली, मदिरा या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में यह दिन बेहद पवित्र माना गया है। हनुमान भक्तों को कभी किसी दूसरे का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, विशेषकर भिखारी, गरीब, रोगी, अपाहिज और बुजुर्गों व्यक्ति का। हनुमान जी के भक्तों को कभी भी किसी दूसरे देवता की निंदा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रा में कहा गया है कि ऐसा करने से हनुमान जी नाराज हो सकते हैं। इस दिन भगवान राम के नाम का जाप करना चाहिए। इसी एक उपाय से आप अपने जीवन में वह सब कुछ पा सकते हैं जो बड़े बड़े उपायों से भी नहीं मिलता है। शास्त्रों में हनुमान जी को राम भक्त, कलयुग का साक्षात जागृत देव बताया गया है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान भगवान हनुमान जी के उपायों से नहीं किया जा सकता है। यही कारण है ज्योतिषी भी उनके बहुत से उपाय भक्तों को बताते हैं। हालांकि हनुमान जी की साधना अथवा उनके उपाय करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। शास्त्रों के मुताबिक जिस प्रकार किसी भी साधना की सिद्धि के लिए ध्यान सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह हनुमान जी की साधना में भी ध्यान का विशेष महत्व है। इसलिए व्यक्ति का मन हमेशा स्थिर रहना चाहिए। हनुमान जी की साधना करते समय तिल के तेल में सिंदूर को मिलाकर ही उसका लेपन करना चाहिए और केसर युक्त लाल चंदन लगाना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की साधना में 2 प्रकार की माला का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सात्विक कार्य की सफलता के लिए रुद्राक्ष की माला और तामसी कार्य की सफलता के लिए मूंगे की माला का प्रयोग में लाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार के दिन न तो दाढ़ी बनवानी चाहिए और न ही इस दिन बाल कटवाने चाहिए, क्योंकि इन सभी कामों को अनैतिक माना गया है। माना जाता है
कि इस नियम का पालन न करने से व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आती रहती हैं। इसके अलावा हनुमान जी के दिन मंगलवार को कभी भी नुकीली चीजें जैसे पेन, पेंसिल, चाकू, सुई आदि नहीं खरीदना चाहिए। माना जाता है कि ये चीजें कुंडली में मौजूद मंगल ग्रह को कमजोर बना सकती हैं। लोहे या स्टील के बर्तन भी मंगलवार के दिन नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि इससे मंगल ग्रह का खरीदने वाले पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जानकारों के अनुसार मंगलवार को मांस, मदिरा एवं प्याज, लहसुन का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि ये सभी तामसिक चीजें हैं और हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो उनकी पूजा में ये सब वर्जित हैं। मान्यता है कि मंगलवार के दिन कोई भी नया सामान घर में न लाएं। खासतौर पर विवाहित स्त्रियों को श्रृंगार का सामान इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन नया सामान खरीदने से धन व्यर्थ के कामों में नष्ट होता है। इस दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, इसलिए सिंदूर या अन्य कोई श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है और पति पत्नी के बीच लड़ाइयां होने लगती हैं। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन दूध से बनी मिठाइयां जैसे बर्फी, कलाकंद, रबड़ी आदि चीजें खरीदने से घर में अशांति आती है और धन की हानि होती है। दूध को चंद्रमा का कारक माना जाता है और चंद्रमा व मंगल एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए मंगलवार को न ही दूध से बनी मिठाइयों का प्रयोग करें और न ही इन चीजों को किसी को दान में दें। हनुमान जी को भोग के रूप में दूध की मिठाइयां नहीं अर्पित करनी चाहिए। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है और इस दिन मांस मदिरा का सेवन पूरी तरह वर्जित माना जाता है। यही नहीं, इस दिन मांस मदिरा खरीदना भी वर्जित माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन मांस मदिरा का सेवन करता है या खरीदता है, उसे धन हानि का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, ऐसे घर में बीमारियां भी आती हैं। यहां तक कि इस दिन प्याज लहसुन खरीदने से भी बचना चाहिए। मंगलवार के दिन सरसों का तेल न खरीदे, ऐसा करने से भी धन हानि होती है। इस दिन किसी को दान में भी सरसों का तेल नहीं देना चाहिए। इस दिन चमेली का तेल खरीदना शुभ होता है और हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। मंगलवार के दिन किए गए ये उपाय आपको धन धान्य से भर सकते हैं। इसलिए इस दिन कुछ भी सामान खरीदते समय उपर्युक्त बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान मंदिर जाएं और भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, माला पहनाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र ही दूर कर देते हैं। आर्थिक संकट से छुटकारा के लिए मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चना, मूंगफली या केला खिलाएं। अगर ये चीजें बंदरों को खिलाना संभव न हो तो आप किसी गरीब या जरूरतमंद को इन चीजों का दान कर सकते हैं। इस उपाय को 11 मंगलवार तक करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। घर पर कोई छोटा बच्चा है और वह खूब रोता है तो मंगलवार के दिन नीलकंठ का पंख बच्चे के बिस्तर के नीचे लगा दें। मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे हनुमान जी की कृपा से जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को शाम में हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं। मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला तिल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाएं। इस रोटी को तेल और गुड़ चुपड़कर नजर लगने वाले व्यक्ति या बच्चे से 7 बार वार कर भैंस को खिला दें। इससे बुरे नजर का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है।
अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा चल रही है या शनि की कुदृष्टि की वजह से बनते हुए काम अटक रहे हैं, तो आप मंगलवार को तुलसी के 108 पत्तों पर पीले चंदन से राम का नाम लिखना शुरू कर दें। इसके बाद उन पत्तों की माला बनाकर बजरंग बली को पहना दें। मान्यता है कि ऐसा करने से राहु और मंगल शनि से जुड़े सभी दोष दूर हो जाते हैं और उन पर छाया संकट टल जाता है। आप मंगलवार को सुबह तड़के उठकर नित्य क्रिया के बाद स्नान करें और फिर किसी हनुमान मंदिर में जाकर उन्हें पुष्पमाला, दीपक और लड्डू का भोग अर्पित करें। इसके बाद वहां बैठकर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही भगवान हनुमान से अपने सारे कष्ट दूर करने की प्रार्थना करें। हर मंगलवार और शनिवार को यह उपाय करने से जन्म कुंडली से जुड़े सारे ग्रहों का पुण्य फल मिलने लगता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी अकाल मृत्यु हो तो आप मंगलवार के दिन सुबह हनुमान मंदिर में जाकर बजरंग बली को सिंदूर लगाएं। इसके साथ ही उन्हें गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। इसके साथ ही देसी घी का दीपक जलाकर वहां पर सुंदरकांड का पाठ करें। लगातार 11 मंगलवार तक यह उपाय करने से व्यक्ति के सारे संकट टल जाते हैं और अकाल मृत्यु का खतरा भी दूर हो जाता है। परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए आप हर मंगलवार को किसी भी समय ऐसे स्थान पर जाएं जहां बहुत सारे बंदर हों। उन्हें आप अपने हाथों से केले, गुड़, चने, मूंगफली खिलाएं। अगर आप रास्ते में कोई भिखारी देखें तो उसे भोजन करवा दें, लेकिन ध्यान रहे कि उसे पैसे न दें। माना जाता है कि इन उपायों को करने से धीरे धीरे इंसान की किस्मत चमकने लगती है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी के अनुसार बताए गए ये उपाय अच्छे लगे हो तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दें, जिससे कि दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना है जल्दी से जल्दी हनुमान जी महाराज उसे पूरा कर दें। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के 2000 लाइक के टारगेट में आप अपना सहयोग जरूर दें।